हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनम आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सोनम की लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ वो है आपके सिलाई में फिनिशिंग लाने की। तो सिलाई में आपकी फिनिशिंग कैसे आएगी उसका मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। अगर आप नई नई सिलाई सीखे हैं फ्रेंड्स, और आपकी सिलाई स्पीड नहीं है, तो इसके लिए आप अपने बुटीक में पहले तो पुराने कपड़ों की सिलाई जैसे कि करना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कस्टमर आएंगे तो आप ब्लाउज ही सिलने के लिए तो उनसे ऑर्डर लें और ब्लाउज ही नई नई सिलने लगे तुरंत। आपको अगर अपनी सिलाई में फिनिशिंग करनी है ना, तो आपको तो पुराने कपड़े, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनके घर में मशीन नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी फटे पुराने कपड़े रहते हैं ना, तो उनको मरम्मत करने के लिए भी देते हैं। कि जैसे मियानी कवर जाता है या फिर सूट पहन रहे हैं तो उसकी सिलाई कवर जाती है, या फिर फिटिंग करने के लिए देते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लमें होती हैं कस्टमर को, जो कि देते हैं वो सिलने के लिए। तो ऐसे में आपके पास तो बहुत अच्छा मतलब चांस है अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए और स्पीड भी बढ़ाने के लिए। तो आप है कि कस्टमर से पुराने कपड़े ले लीजिए मरम्मत वाले। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, आपने देखा ही था मेरे पास यहाँ 3 प्लाज़ो सलवार है। तो प्लाज़ो पैंट में प्रॉब्लम होता है कि किसी में मियानी अटैच होती है और किसी में नहीं होती है। तो लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे झाड़ू पोछा लगाना है तो बैठ कर के उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, और वो मियानी के पास से हमेशा सिलाई कवर जाती है। तो ऐसे में मेरे पास जो कस्टमर हैं वो मेरे घर के बगल की ही भाभी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन पर मियानी लगा दीजिएगा। तो मैंने कहा हाँ, सही बात है, आप मियानी लगा लो, क्योंकि मियानी लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको उठने बैठने में कपड़ा भी नहीं फटेगा। क्योंकि मैंने एक बार, उन्होंने प्लाज़ो पैंट दिया हुआ था मुझे, तो मैंने उनको बिना बोले ही उसमें मियानी लगा दिया था। तो उन्होंने पहना तो कहा कि बहुत अच्छा लगाया आपने। तो उन्होंने और भी प्लाज़ो पैंट मुझे ला कर के दे दिया कि आप बहुत अच्छा बना दिए थे, तो आप इसे भी बना दीजिए। तो उन्होंने अपना प्लाज़ो पैंट मुझे 3 दिया है, और 2 सूट है जिसको फिटिंग करनी है, और साइड से कट जो रहता है तो उसको उन्होंने दिया है मरम्मत के लिए। तो यहाँ पर 3 प्लाज़ो पैंट में मुझे मियानी लगानी है। तो मैंने डबल फ़ोल्ड में पहले 2 प्लाज़ो पैंट का मियानी निकाल लिया है इस तरह से स्केल पर रख कर के, और ये तीसरा प्लाज़ो पैंट का मैं मियानी निकाल रही हूँ। तो सिंगल कपड़ा में मैंने डबल फ़ोल्ड कर दिया था तो 2 मियानी आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मियानी सारा मैं निकाल ली हूँ, कट करके रख ली हूँ, और यहाँ पर मैं सिलाई पर बैठ गई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो फटा हुआ था उस कपड़े को मैं पहले कट करके निकाल ले रही हूँ, और इसको सारा सिलाई कर दे रही हूँ इस तरह से। पूरे पर मुझे सिलाई करने उन्होंने कहा था, तो मैं पूरे पर ही सिलाई कर दूँगी ताकि यह मज़बूत हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप बिगिनर्स हैं और आप नई-नई सिलाई सीखे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये सब आपको सिलाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इस तरह से मैं पूरे सूट में सिलाई चला दूँगी, डबल सिलाई चला दूँगी मैं, ताकि उनका जो सिलाई है वो कपड़े नहीं, और आराम से उन्हें पहनने में भी परेशानी नहीं हो। तो मैं इस तरह का भी कपड़ा ले लेती हूँ मरम्मत करने के लिए। ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ कि 2-4 पैसे आएँगे और मैं ब्लाउज़ सिलूँगी तो उसमें मुझे ज़्यादा पैसे आएँगे, तो मैं ये सब काम नहीं लूँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको इस ज़माने में आपके खुद के घर वाले भी 1-1 रुपया अगर आप मांगिएगा तभी देंगे, और आपके पास खुद का कमाया हुआ अगर पैसा रहेगा तो किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप खाली अगर बैठे हैं तो भी आप कमाने के बारे में सोचिए, और कुछ ना कुछ आपके अंदर तो हुनर होगा ही। तो आप अपने हुनर को पहचानिए, और पैसे कमाने के बारे में तो बिल्कुल सोचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं मियानी लगा दे रही हूँ, साथ में मैंने 3
प्लाजो पैंट की मियानी काट ली थी और यहाँ पर मशीन पर बैठने के बाद मैं सारा सिलाई का काम कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तीनों प्लाजो पैंट में मियानी अटैच कर दूंगी। तो इस तरह फ्रेंड, अगर आप सिलाई नए नए सीखे हुए हैं तो इस तरह का काम आप लेकर के आराम से पैसे कमा सकती हैं, क्योंकि मियानी लगाने में 15 से 20 रुपए आप चार्ज बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सिले हुए पैंट में मियानी लगाने में बहुत दिक्कत होता है और परेशानी भी होता है, ये सभी समझते हैं। तो आप अगर 15 से 20 रुपए आप मांगेंगी तो आपको कस्टमर आराम से दे देंगे और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी खुद की हाथ की सफाई हो जाएगी और आपको नए नए आइडिया भी मिल जाएंगे कि सिले हुए पैंट में कैसे मियानी अटैच करनी है, क्योंकि कस्टमर पर सिलते सिलते आपको बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नए ही कपड़े सिलें, आप पुराने फटे चिटे कपड़े भी सिल करके आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। तो मैं भी यहाँ पर फटे हुए कपड़े को, मैं जो आते हैं कस्टमर, तो उन्हें रिटर्न नहीं करती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि जितना भी है आप दे दो मुझे, और मैं आधे घंटे में इस तरह का काम करके निकाल देती हूँ। तो अगर जैसे मेरे पास 3 प्लाज़ो पैंट में मियानी अटैच करनी है, तो 3 प्लाज़ो पैंट में मान लीजिए मैं 15-15 ही लूँगी, तो 44 हो जाए 45 हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा। और अगर मैं 5 से 10 रुपया सूट पर पूरे सिलाई चलाने के लेती हूँ, तो समझ लीजिए कि आपका कितना हो गया, 60 से 65 रुपया आराम से आपके पास आधे घंटे में आ जाएंगे। अगर आप ब्लाउज़ की सिलाई अगर करेंगे तो ब्लाउज़ की सिलाई में आपको शुरू से लेकर अंत तक मेहनत ही करनी पड़ती है, और इस तरह का सिला हुआ कपड़ा में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सिलते सिलते आपको हैबिट्स हो जाएगा इस तरह के कपड़े सिलते सिलते, और नई नई आपको ट्रिक भी सीखने के लिए मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अगर बिगनर्स हैं तो इस तरह के काम आप बिल्कुल लेते रहिए और किसी भी कस्टमर को आप जाने मत दीजिए, और इस तरह का काम लीजिए और आराम से करते रहिए। आपका हाथ में फिनिशिंग भी आएगा, सिलाई भी आपकी स्पीड होगी और आपके पैसे भी बनेंगे, क्योंकि अगर अगर कोई कस्टमर आपके पास मरम्मत करने के लिए आएगा तो आपकी सिलाई उसे पसंद आ जाएगी। तो मान लीजिए कि वो आपके पास एक बार ब्लाउज़ भी दे दे सिलने के लिए, अगर आप ब्लाउज़ फिनिशिंग से सिल करके दे देंगे, उसको फिट बैठ जाएगी, तो वो आपके पास समझ जाइए कि एक रेगुलर कस्टमर हो जाएगा। तो इस तरह के काम आप लेते रहिए और आराम से करते रहिए, और पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप नई नई बुटीक खोले हुए हैं और आप यह सोच में हैं कि आपको कोई भी कस्टमर नहीं मिलेगा, आप सिलाई नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप ये चिंता बिल्कुल ही हटा दीजिए दिमाग से और इस तरह के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दीजिए। कस्टमर की लाइन लग जाएगी आपके पास, विश्वास मानिए, ये बहुत ही अच्छा एक गोल्डन टिप्स है समझिए। और इस तरह का मैं टिप्स आपको बिजनेस के लिए बता रही हूँ कि नए नए जो बिगनर्स हैं उनको सिलाई करनी है और यहाँ पर आपको कस्टमर भी बढ़ानी है, तो इस तरह का आपको सिलाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शॉप में हैं और इस तरह सिलाई कर रहे हैं और आपको चाहिए कि कस्टमर मेरा देखे हमेशा कि मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि होता है कि अगर आपके पास कस्टमर देखते हैं कि ये हमेशा सिलाई ही करते रहती है, तो हमेशा आपके पास आते हैं और आप ही को देने का कोशिश करेंगे कि इसी से सिलाई करवाएं, क्योंकि ये ज़्यादा कपड़े सिलती है, तो इसको हुनर भी होगा सिलने का और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टिप्स मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से देख सकते हैं मेरे तीनों प्लाज़ो पैंट में मियानी लग चुकी है और ये आराम से मैं लगा दी हूँ और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दे रही हूँ और ये फिनिशिंग के साथ मैं मियानी इसमें अटैच कर दी हूँ। अब कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह मैं आधे घंटे में समझ लीजिए कि मुझे 50-60 रुपये मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर सूट था जो आगे में कट का डिज़ाइन बना हुआ था, तो वो जो कस्टमर है मेरी, तो वहाँ की बहू है,
तो उनको आगे से कटा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लोग बोलते थे, उनकी सास को बुरा लगता था ऐसा कपड़ा देखकर। तो उन्होंने कहा कि इसको आगे से सिल दीजिएगा जी, अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छा लगेगा, सिल देती हूँ। तो मैं ऐसा सिल दे रही हूँ कि पता ही नहीं चलेगा कि कटा हुआ था और कहाँ से जॉइंट है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे जो पुराने कपड़े थे तो उनको मैं सिलाई करके बिल्कुल अच्छा कर दी हूँ और कस्टमर का डिमांड भी पूरा हो गया है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।